हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे सुबह का समय हो रहा है, नहाने का टाइम मेरा हो चुका था। मतलब मैं नहा ली थी, पूजा हो गई थी, घर का काम भी ऑलमोस्ट झाड़ू पोछे जैसा हो गया था, क्योंकि आपको दिख रहा है मोब पड़ा है यहीं पे, तो झाड़ू पोछा जो है वो हो जाता है साथ के साथ। और आज मेरे कपड़े थे बहुत सारे। मैंने आपको पिछले 2-3 ब्लॉग पहले दिखाया भी था कि मेरी मशीन जो है वो फुल हो गई थी, तो अभी कपड़े ना फुल से भी बाहर आ गए थे। तो मुझे लगा कि यार अब तो कर ही लेना चाहिए, अगर नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। मतलब वो वाली बात मन में आ जाती है कि मैं नहीं तो कौन, है ना। तो इस चक्कर में सोच विचार करके मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा दी आज। मैंने कहा चलो जितने धुलते हैं, जितने भी होते हैं उतने तो आज निपटाती हूँ, क्योंकि भाई देखो कपड़ों का झमेला बहुत होता है, और अगर ना धो तो वो आपके लिए ही मुसीबत बनते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कपड़ों का निपटा रही थी काम। और यहाँ पे ये सारे कपड़े ना मैंने अभी धोए थे एक राउंड, तो वही मैं ड्रायर से निकाल के ड्रायर कर लिए थे मैंने इनको। तो मैं ड्रायर से निकाल के इनको लगा रही हूँ। और मैंने चोटी बांध ली थी अभी चेहरे पे, और कुछ अप्लाई नहीं किया, ना ही मांग भरी है, ना ही लिपस्टिक लगाई, ना ही कुछ और लगाया। ज़्यादातर मैं बिंदी, लिपस्टिक, मांग भरती हूँ, काजल लगाती हूँ, 4 चीज़ें यूज़ करती हूँ रोज़ की जो होती है उसमें। और अगर मैं कहीं पार्टी पे भी जाती हूँ तो भी यही 4 चीज़ें, और एक एक्स्ट्रा लाइनर यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। यहाँ तक कि मैं कोई मॉइस्चराइज़र भी यूज़ नहीं करती अपने चेहरे पे। ज़्यादा होता है तो मैं नारियल का तेल लगा लेती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है उसको लगाने के बाद। तो ऐसा चलता है। और अभी फ़िलहाल में कपड़े कुछ ऐसे थे, कुछ अंदर वाले ऐसे थे कि जो रैक पे ही सूख सकते हैं, कुछ ऐसे थे जो पैंटे और लास्टिक वाले मोटे मोटे पजामे टाइप के, लोअर टाइप के थे सूरज के, तो वो मैं बाहर भी डाल दूँगी, क्योंकि जितने कपड़े ज़्यादा हैं उस हिसाब से अंदर अंदर में नहीं सूखेंगे, तो बाहर डालने ही पड़ेंगे। तो ये सोफ़े पे मैंने अभी रखे हैं, मैं एक ही बार में इकट्ठे डालाऊँगी सारे। अब मेरे पास मशीन में और भी कपड़े थे, तो मैं उसको ना एक बार पानी में खंगाल के पाइप से और फिर ड्रायर कर लूँगी, उसको ड्रायर पे लगा दूँगी और बाकी काम तब तक करूँगी, तब तक ये ड्रायर हो जाएंगे। तक धुलने का काम मेरा जो था वो हो गया था, सिर्फ सुखाने का काम रह गया है। और यहाँ पे ना ड्रायर फुल हो गया था कपड़ों से। तो उसके बाद ना जैसे बेडशीट एक बची थी, पतली सी है रेड वाली बेडशीट जो मैं बिछाती हूँ, तो वो बची थी, तो मैंने खंगाल के ना इसी में रख ली। ड्रायर नहीं की मैंने, उसको गीला गीला ही डाल दिया बाहर, क्योंकि आज मौसम जो था ना वो थोड़ा हवा वाला था, तो मैंने कहा चल सूख जाएगी, आज नहीं सूखेगी तो कल सूख जाएगी। अकेली बेडशीट को ड्रायर करने में मेहनत फिर से लगती, तो मैंने आलस कर दिया, आज बेडशीट को नहीं सुखाया। तो यहाँ सूरज अपना कुछ ढूंढ रहे हैं, पता नहीं ये क्या ही ढूंढते रहते हैं सारा दिन, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। तो ये कुछ अपना कुछ रखा हुआ था इन्होंने रेज़र वेज़र का, वही ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे देखा, यहाँ नहीं मिला, उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढने चले गए। तो ये अपना सामान में लगे हैं, मैं अपने काम में लगी हूँ। तो आज मेरे को बहुत राहत सी फील हो रही है कि हाँ मैंने कपड़े धो लिए। मतलब इतने दिन से, एक हफ्ते से रखे थे ये कपड़े, एक एक दो 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 तीन तीन करके ऐसे जुड़ते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे, और इतने ढेर हो जाते हैं ना कपड़े की, यार बड़ी मेहनत लगती है कपड़े धोने में कभी कभी। तो बस वही कभी कभी वाली मेहनत मेरी बहुत सारी लग रही है। और ये देखिए बेडशीट ना धो ली है मैंने, लेकिन ना ये ऊपर ऊपर रखी थी, अब ये अंदर दबाने से जा नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ही मेहनत करनी, छोड़ परे, इसको निकाल दिया बाहर। उसके बाद बाकी के कपड़े मैंने फटाफट ड्रायर करने में लगाए, और बाकी काम मेरा हो रखा है। तो बस अब मैं किचन में जाऊंगी, बाकी के किचन के काम निपटाऊंगी। अभी मुझे खाने पीने का जुगाड़ करना था, वो काम नहीं हुआ था, क्योंकि वो काम ना इसी टाइम पे मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं मशीन में लग गई थी तो इस टाइम पे रुक गया था वो काम। तो चलिए अब ये हो गया, ड्रायर जब तक होंगे तब तक मैं बाकी के काम निपटाती हूँ। तो यहाँ मैं मसूर की दाल का ना सांभर बना रही हूँ, वैसे मैं अरहर की दाल का बनाती हूँ। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे डोसे के अंदर स्टफिंग भरने के लिए, तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। और यहाँ मैं मसूर की दाल में ना पहले ही तड़का लगा रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में लगाऊंगी, साथ के साथ लगा रही हूँ। और ये नारियल पानी वो कर रहे थे, छील के ना नारियल को गिलास में उसका पानी ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो अब नारियल पानी मैं पीऊँगी बाद में, पहले मैं अपने ये काम निपटाऊँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा, और आज ये घर पे हैं तो फिर खाना खाना है प्रॉपर टाइम पे, और उसके बाद फिर इनकी शिफ्ट भी है और मुझे भी बहुत ही काम है।
तो यहाँ मैंने दाल रख दी है सांभर की, तड़का साथ ही लगा दिया। सिर्फ इसमें सांभर मसाला और इमली का पल्प का पानी जो होता है वो ऐड करूँगी लास्ट में। बाकी सब कुछ ऐड करके मैंने एक ही बार रख दिया है बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं आलू बॉईल किए थे ना वो छिल रही थी। तो ये बना रही हूँ मैं डोसे के अंदर रखने वाली स्टफिंग। तो ये जो डोसा बना रही हूँ मैं, इसका बैटर मैंने कैसे बनाया है ये मैंने आपको व्लॉग शेयर कर दिया है ऑलरेडी। कर दिया है या नहीं, कल कर दूँगी, ऐसा कुछ है। तो आप लोग देख लेना कि कैसे मैंने डोसे का बैटर बनाया है। बहुत अच्छा डोसा बना है। आपको इस वीडियो में आपको डोसा ज़रूर दिख जाएगा कि मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। तो आपको उसकी पूरी जो रेसिपी है वो शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग चाहो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। मैं जैसे बनाती हूँ, मैं अपना मेथड बता रही हूँ उस वीडियो के अंदर, तो मैं अपना वीडियो शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है वो मैंने छिल लिए और छिलने के बाद कचरा अलग कर दिया, टोकरी वापस रख दी। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी अब इसकी स्टफिंग। तो यहाँ पे मैं आलू को मैश कर लूँगी मैशर से। तो आलू मैश करते टाइम ना एक आध आलू इधर उधर भटकने लगता है। ये वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है मेरे साथ में। तो इस दिक्कत को भी देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ऑयल ना मैंने इसके रात को पापड़ तले थे तो कढ़ाई में ऑयल पड़ा था, तो वही ऑयल को कम किया और उसी में मैं वो बनाऊँगी, क्या बोलते हैं, आलू की स्टफिंग बनाऊँगी, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलेगा। ये देखिए आलू भाग गया ना इधर से उधर। तो ये आलू बहुत भागते हैं, नीचे चला गया था आधा आलू, तो अब वो चला गया तो चला ही गया, अब उसका क्या कर सकते हैं, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो बाकी के आलू फटाफट मैश करूँगी। ये गर्म भी थे इसी वजह से इधर उधर डोल रहे थे। तो बस इसका काम निपटाते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ मैंने तड़के में क्या क्या यूज़ किया है। तो आलू की स्टफिंग के लिए जो मैंने तड़का यूज़ किया है उसमें मैंने ली है सरसों काली वाली, जो काली सरसों आती है, मस्टर्ड सीड्स बोलते हैं जिसको, वो ली है मैंने, और जीरा लिया है। ये दो चीज़ें सिर्फ मैं तड़के में ऑयल में गरम करके ऑयल को डालती हूँ। सरसों जो है वो फूटने लग जाती है तो उसके बाद आप साथ ही मसाले डाल दो, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, 4 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। और बेसिक 4 ही चीज़ें मैं हर चीज़ों में यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ना अब मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी आलू मिक्स करके। तो इस मसाले के साथ पूरे आलू ना स्टफिंग जो है वो बन के रेडी हो जाएगी मेरी। तो इसको थोड़ा अच्छे से भून लेना है। आलू के जो टुकड़े हैं ना वो बिल्कुल मैश करने हैं अच्छे से, ताकि उसमें मोटे मोटे ना रहें, ठीक है। इसको अच्छे से पकाना है, आपको 2 मिनट तक फ्राई कर लेना। बस इतने में ही इसकी स्टफिंग बन जाती है। आप चाहो तो इसमें कड़ी पत्ता और प्याज डाल सकते हो। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था तो मैंने नहीं डाला, बाकी प्याज भी नहीं डाला मैंने। तो उसके बाद ये स्टफिंग जो है वो बन के हो जाएगी हमारी रेडी, और गैस में यहीं पे बंद कर दूँगी। उसके बाद मैं सांभर की दाल जो है उसको अच्छे से बॉईल कर रही हूँ, ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए और एक ही बार में पक जाए पूरी। तो ये हो गए दोनों काम मेरे। अब इसके बाद मुझे बनाना है डोसा, जो कि फटाफट से डोसा बनाने की तैयारी करूँगी मैं। बैटर मैंने फ्रिज में मतलब एक दिन पहले ही रख दिया था, एक रात पहले ही बना के। तो जब भी डोसा बनाना होता है वो मैं एक दिन पहले उसका बैटर रात को बना के रख लेती हूँ, और अगले दिन फिर मॉर्निंग में या दिन में जब भी खाना हो तब बनता है। तो वो बैटर जो है ना वो 3 दिन 4 दिन चल जाता है। तो वो ऐसा है कि अगर आप फ्रिज में स्टोर करके आप रख रहे हो तो वो ख़राब नहीं होता, दिक्कत नहीं आती। तो मैंने इसीलिए उसको रख लिया पहले ही बना के, तो दिक्कत तो आएगी नहीं। अब बस मुझे फटाफट किचन साफ़ करनी है और सीटी आ जाएगी। तो सीटी आने के बाद फटाफट से मैं डोसे का बैटर लूँगी और फटाफट डोसे बनाने स्टार्ट करूँगी। तो ये सारे काम में मैं सुबह वही 9 बजे 8 बजे उठ जाती हूँ, तो मतलब लग जाती हूँ वही सुबह से। और सुबह से लगने के बाद ना आपका ये काम होते होते में मतलब 12 बजे तक आपका खाना पीना नाश्ता और बर्तन वर्तन सब हो जाता है। तो 12 बजे के बाद पूरा फ्री टाइम होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो सांभर हो गया, मैंने निकाल लिया सांभर का मसाला और पानी डाल दिया। थोड़ा पानी कम लग रहा था, दाल गाढ़ी गाढ़ी हो रही थी, तो मैंने पानी डाल दिया। और एक तरफ इमली बॉईल होने के लिए रखी है, क्योंकि पानी गर्म करके उसमें इमली डालते हैं ना। तो मैंने इमली को भिगो के इसमें बॉईल कर लिया थोड़ा सा। सांभर मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं साथ ही डोसा बनाऊंगी। तो डोसा जो है वो ये नॉन स्टिक पैन में भी बन जाता है और दूसरे वाले तवे पे भी बन जाता है। तो मैंने इस टाइम नॉन स्टिक तवा लिया है,
तो मैं इसी में करूँगी। इसमें थोड़ा सा बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा था तो हल्का सा पानी ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और बड़ी वाली कड़छी ली है डोसा बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं इसको इमली को कर रही थी, लेकिन इमली को थोड़ा ठंडा करके डालूँगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं अंदर रूम में रखा ही पंखे के नीचे, ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँ। सांभर बन के हो जाएगा हमारा रेडी। अब मैंने तवे को अच्छे से साफ़ किया हुआ था, नॉर्मल तवे को हल्का सा गरम किया और गरम करने के बाद मैंने अच्छे से बैटर को सेंटर पे डाला और आसपास से फैला दिया अच्छे तरीके से। तो ये हो जाएगा। उसके ऊपर मैंने हल्का हल्का देसी घी डाला है बैटर के ऊपर, जो मैंने रोटी टाइप बनाया है, डोसा बनाया है, उसके ऊपर हल्का हल्का बूंद बूंद जितना, चारों तरफ तो नहीं डाला, सेंटर में डाला है। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा डालना है इसको। ऑयल मतलब ऑयल डाल लो या फिर घी डाल लो, मैंने घी डाला देसी घी। तो यहाँ पे ये डालने के बाद ना मैं हल्का सा इसको उठा के देख रही थी, उठा नहीं क्योंकि ये अभी कच्चा है। जब ये पक जाता है ना, आपको उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ये अपने आप तवा छोड़ देता है और ऊपर ऊपर हो जाता है सारा। तो यहाँ मैं इमली का पल्प जो है वो मतलब ले आई थी और यहाँ मैंने सारा सांभर में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद तक ये हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें आलू की स्टफिंग लगाई और सेंटर से इस तरीके से फोल्ड किया दोनों तरफ से, और डोसा बन के हो गया रेडी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका है, आसान तरीका है डोसा सांभर घर में बनाने का। तो यहाँ पे जो सांभर था ना, वो मैं एक बाउल में रख रही हूँ क्योंकि काफ़ी गर्म था। तो ये क्या है, मैं अंदर रख दूँगी, जितना जिसको चाहिए होगा उतना कटोरी में हम लेते रहेंगे। तो आप डोसा देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बना है, मतलब मार्केट जैसा ही बनता है देखने में। तो कोई नहीं बोल सकता कि घर में बना है, बस ये साइज़ में थोड़ा छोटा बनाते हैं हम लोग। तो डोसा सांभर और ये चटनी मूंगफली की चटनी है, तो ये मैंने कैसे बनाई है ये भी मैं डोसे वाले वीडियो में शेयर कर दूँगी। उसके बाद मैंने तवे पे ना हल्का सा कपड़े से साफ़ किया और फिर से वही डोसा बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस यूज़ किया है। तो इसको प्रोसेस को यूज़ करने के बाद मैं रूम में जाके बैठ जाऊँगी। 2-4 मिनट लगते हैं इसको होने में। तो जब तक ये होगा तब तक मैं वापस आऊँगी और फिर इसको स्टफिंग फिल करके और इसको उतार दूँगी। तो मतलब इतना सा ही काम होता है। आप डोसा घूमते फिरते भी बनाओगे ना, तब भी आपका डोसा बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आप खाना चाहो ना घर में, तो आप बहुत अच्छे से बना के खा सकते हो। बाहर मेहनत नहीं लगती है उतनी लाने की, और काम मतलब इतना मेहनत का भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तो इतनी मेहनत भी नहीं लगती है काम को करने में। तो यहाँ पे ये सेकंड डोसा मेरा बन के रेडी हुआ। अब मैं इसको ले जाऊँगी अंदर और ये दे के आऊँगी, उसके बाद मैं और बनाऊँगी। तो इसी तरीके से इस प्रोसेस में अगर हम बनाते हैं तो साथ के साथ इंसान गरम गरम खा भी लेता है और बन भी जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा, आपको ये रेसिपी जो दिख रही है वो दोबारा मतलब देखने लायक है पूरी रेसिपी की नहीं है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं शेयर तो ज़रूर कर दूँगी। तो यहाँ मैंने एक और ही बनाया था, उसके बाद मैंने इस बैटर को रख दिया था फ्रिज में, और बाकी मेरा जो डोसा है ये तीसरा वाला भी बन के रेडी हो जाएगा। हम लोग का इतना ही मतलब होता है, एक एक या दो दो खाने का, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं खा पाते हैं, तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं। तो जितना बैटर मैंने एक बार में बनाया उतने बैटर में 2 बार आराम से इंसान खा सकता है पेट भर के। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, मतलब आप क्रिस्पी अपने हिसाब से कर सकते हो। इसी को थोड़ा मोटा कर दोगे तो आप उत्पम बन जाएगा, इसी में सब्ज़ी मिक्स करके बनाओगे तो उत्पम बन जाएगा। इसी को इडली मोल्ड में डाल दोगे तो इडली बन जाएगी। तो इसी एक बैटर से आप सारे तरीके का साउथ इंडियन बना सकते हो। तो देख सकते हो आप कैसा लग रहा है आपको ये डोसा देखने में। उसके बाद आ गए थे पार्सल। तो मैंने पार्सल अपने ओपन किए, ये मीशो से मंगवाए थे सूरज ने घर पहनने वाले लोवर। तो ये काफ़ी सस्ते आ रहे थे, मतलब आजकल मैं सच्ची बता रही हूँ मीशो इतना सस्ता सामान दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई मीशो के जो सेलर है वो कहाँ से लाते हैं इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें। तो ये लोवर देखो आप पहले, फिर उसके बाद बताती हूँ इसका जो सीन है। तो ये जो लोवर है ना, ये 300 कुछ रुपए में आए हैं और 2 का कॉम्बो था। सोचो आपकी एक पड़ा वही 160-170 रुपये में, तो क्या ही महंगा है फिर घर पहनने के लिए। एक पैर में ऐसा डिज़ाइन है, आजकल ये चल भी रहा है, और एक पैर प्लेन है और नीचे इलास्टिक वाला मतलब इसका पहुंचा है। तो काफ़ी सुंदर था, कलर ब्लैक था, एक ब्राउन था, और इनकी पैकेजिंग भी मस्त होती है।
लगता ही नहीं है कि भाई 100 150 200 रुपये का सामान ये बेच रहे हैं, है ना। तो अगर आप दुकान से पटरी से भी लोगे ना तब भी आपको इतना सस्ता तो नहीं मिलेगा और ना इतना अच्छा कपड़ा मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूँगी इसका। मुझे तो अच्छा लगा है ये। नहीं तो इंस्टाग्राम पे तो आपको लिंक पक्का मिल जाएगा इसका, वहाँ पर लिंक लिख देना रील के अंदर, तो आपको वहाँ मिल जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो ये 2 लोअर आए हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब घर पहनने के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। लेना चाहो तो ज़रूर लेना। और ये एक परफ्यूम मंगाया है फ्लिपकार्ट से, इस परफ्यूम का भी मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी। ये भी सूरज का ही है, मैंने मतलब खुद नहीं मंगाया, उन्होंने ही मंगाया था, तो मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ आपको कि भाई ये आया है पार्सल। तो ये परफ्यूम भी बहुत सस्ता आया है। अब इसका रेट तो मेरे को ध्यान में नहीं है, मतलब 500 से नीचे नीचे का ही है। तो अगर आपको लेना हो तो इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत अच्छी है। इसका भी लिंक चाहिए होगा तो आप ले लेना मेरे से। तो मेरे आदत हो गई है आजकल, जो भी आता है ना पार्सल, मुझे अनबॉक्सिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं हर पार्सल को अनबॉक्सिंग कर कर के वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर सा है ना, तो अच्छा लग रहा था ये, मतलब इसका फ्रेगनेंस भी अच्छा था और पैकेजिंग भी अच्छी थी। तो आप लोग बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये दोनों प्रोडक्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।